हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, तो आप इसको पूरा देखें। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से करिए और देखिए, ठीक है। और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में सीधा लिख सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन, हमारा जवाब आप तक पहुंचेगा, राइट। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, ये करना है हमें, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नाभिकीय संलयन। किस पर है? नाभिकीय संलयन, राइट। अब इसके आगे का क्वेश्चन है, रडार के आविष्कार कौन हैं? ठीक है, जो रडार के आविष्कार हैं वो कौन हैं? जो रडार के आविष्कार हैं वो हैं अल्बर्ट टेलर। कौन है? अल्बर्ट टेलर, राइट। अब चलते हैं, आवर्त के नियम की खोज, जो आवर्त सारणी है उनकी जो खोज किसने की थी? वो की थी मेंडलीफ ने। किसने की थी? मेंडलीफ ने, राइट। अब क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो प्रथम हाइड्रोजन बम ये बनाया गया 1952 में, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो आपको ये बताना है, आवेशहीन है कि धन आवेश युक्त है कि ऋण आवेश युक्त है कि इनमें से कोई नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा जो प्रोटीन होता है वो होता है धन आवेश, राइट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना है, तो आप जल्दी से बताएं इसको कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, वो क्या होगा? क्या होगा? आइसोप्रीन, राइट। क्या होगा? आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाते समय हम क्या मिलाते हैं? पारा, तांबा, ना पारा मिलाते हैं, ना प्लेटिनम मिलाते हैं, और ना ही एल्यूमिनियम, राइट। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। जो नायलॉन बनाने में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है, ये आपको बताना है। तो यह एडीपिक, इसमें थोड़ा रॉन्ग लिखा है, एडीपिक लिखा है। क्या लिखा है? एडीपिक, जे होता है एडीपिक अम्ल, इसमें अम्ल और आप जोड़ लें, एडीपिक अम्ल। आपको ऐसी क्लास कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना होता है। मोमबत्ती का जलना क्या होता है? ये होता है एक रासायनिक, क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ना तो भौतिक होता है ना दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो आतिशबाजी है जो किसके कारण होता है? वो होता है बेरियम। किसके कारण? बेरियम, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कपूर है उसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये है ऊर्ध्वपातन, राइट। ना तो आश्वासन है ना वर्णलेखन है, वर्णलेखन तो कोई होता ही नहीं है, निर्वात आश्वासन, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब निम्नलिखित में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें बताना है कि सदैव मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है, राइट। तो आपको बताना है, तो मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? सोना, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है,
प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन है इसका संश्लेषण होता है, ये आपको बताना। ये होता है राइबोसोम। ना तो गोल्जी का है ना ये तो एटीपी पावर हाउस होता है। क्या होता है? एटीपी पावर हाउस। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका संबंध बताना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है वो है श्वसन से। किससे है? श्वसन से। इसमें श्वसन ऐसा लिखना। किससे है? श्वसन से। हमारा आंसर राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण अभी अभी बताया, ना तो केंद्रक में होता है, ना केंद्रिका में, ना हरित लवक में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। अब ये आपको बताना। पादप कोशिका में जो डीएनए होता है वो होता है पादप कोशिका में डीएनए, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका, यह है क्या? लसिका क्या है? ऐसा लिखना है इसको, लसिका। राइट। लसिका कोशिकाएं बनती हैं, ये आपको बताना है। तो ये बनती हमारी दीर्घ अस्थि। राइट। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है वो पाया जाता है तृणपुष्प कलिकाओं में। राइट। अगला, एटीपी का निर्माण होता है। तो अभी हमने बताया एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ना तो राइबोसोम में होता है और ना ही गोल्जी काय में होता है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, इनमें सभी। क्या है? इनमें सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? हम लोग अब जो अगली क्लास आएंगी पूरी विश्लेषण के साथ आएंगी। आप पूरा देखें, एक क्वेश्चन करोगे तो उसमें से हम लोग 5-5 क्वेश्चन निकालेंगे और आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, अच्छे से देखें। और यदि आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।